दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप किसी भी खराब स्पीकर को रिपेयर करना सीख सकते हैं या उनमें पर्दा चढ़ाना, कॉइल सेट करना सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सारी प्रोसेस आपको बताता हूँ। इसमें आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक कॉइल, एक आपको स्पाइडर जो कि पूरा सेट ही आता है इसका, कैप और पर्दा। ये 4 चीज़ें हैं और साइड बीडिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बताते रहूँगा क्योंकि इस वीडियो का जो मेन मकसद है कि आपको डिटेल से सिखाना है। सबसे पहले जिस स्पीकर को आप रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपको पूरा सफाई करनी है। पुराने जो जो भी वहाँ पर आपका ग्लू वगैरह रहेगा उसको सही तरीके से साफ़ करना है। इसके अंदर का जो होल है उसको भी आपको क्लीन कर लेना है जहाँ पर कॉइल डलती है, ठीक है? और टर्मिनल्स को भी साफ़ कर लेना है। अब जो नई कॉइल इसमें चढ़ानी है उसी की सेटिंग आपको सबसे पहले बता रहे हैं। देखिए जो कॉइल आप लगा रहे हैं उसकी जो वायर्स होंगी वो आपके यहाँ पे जो टर्मिनल्स होंगे उसके सीध में आपको वायर इस तरीके से लगानी रहेगी। अब इस तरीके के आपको 4 टुकड़े लेने हैं वाइंडिंग पेपर के और इस तरीके से उसको सेट करना है। देखिए चारों को चारों डायरेक्शन में सेट करना रहेगा और उसके बाद इसके ऊपर कॉइल डालनी है। अब यहीं पर देखिए सबसे बड़ी आपको यहाँ पर चीज़ समझनी है, ध्यान देनी है। कॉइल जब आप इसमें इंसर्ट करेंगे, कॉइल को बाहर से करना है, वाइंडिंग पेपर इसके अंदर रहेगा, थोड़ा-सा टाइट रहेगा, तो इसलिए ये यहाँ पर ये इसके लिए किया जाता है सपोर्ट के लिए। अब यहाँ पर आप पहले तो टर्मिनल्स की 2 वायर्स को सॉरी कॉइल की 2 वायर्स को टर्मिनल के सामने बिल्कुल आमने-सामने रखिएगा और जो वाइंडिंग पेपर इसके अंदर इस तरीके से फिक्स रहेगा, थोड़ा-सा कॉइल टाइट रहेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, जो आप कॉइल इसमें डालेंगे, यानी कि कॉइल की जो सेटिंग रहेगी 6 या 7 लाइन लगभग 6-7 लाइन आपकी ऊपर रहेगी। 5 से 7 लाइन के बीच में आपको कॉइल को ऊपर रखना है, ज़्यादा अंदर या ज़्यादा बाहर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद उसके ऊपर आपको इस तरीके से स्पाइडर को लगा के चेक करना है कि फिट हो रहा है कि नहीं। स्पाइडर का होल अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसको चौड़ा कर लेना। अब देखिए ग्लू आप कोई सा भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, बॉन्ड भी है और इसमें एनाबॉन्ड भी है, बहुत सारे जो आते हैं। अगर आपको फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो फास्ट वाले भी बॉन्ड आते हैं। तो बॉन्ड इस तरीके से लगा लेना है और यहाँ पर कॉइल देख लेनी है सही तरीके से सेट है कि नहीं, चारों तरफ से बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। 5 से 7 लाइन कॉइल की ऊपर रहेगी, ठीक है? अब इसके ऊपर सही तरीके से पहले बॉन्ड लगा लेंगे क्योंकि अगर कहीं से भी बॉन्ड आपका अगर छूट गया और तो स्पाइडर यहाँ पर सही तरीके से बैठ नहीं पाएगा, तो भर-भराने लगेगा। इस बात का ध्यान आपने रखना है। तो स्पाइडर यहाँ पर डायरेक्टली आपको प्रेस नहीं करना है, घुमाते हुए कुछ इस तरीके से स्पाइडर को घुमाते हुए धीरे-धीरे इसमें कॉइल के बाहर में इसको इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर स्पाइडर हो गया फिक्स अपनी जगह पे, बस। अभी स्पाइडर के जो जब आपने स्पाइडर डाला रहेगा, इधर पे क्या रहेगा तो थोड़ा-सा ये कॉइल के साइड में से थोड़ा-सा ऊपर ये उठ जाता है, तो एक नुकीला सा कोई औज़ार लेके, ट्वीज़र लेके इस तरीके से उसको दबा के फिक्स कर लेना। तो ये काम भी हो गया और अब यहाँ पर स्पाइडर के चारों तरफ अगर आपको लगता है कि ग्लू कम हुआ है, तो आप इसको बाहर से थोड़ा-सा ग्लू और डाल के इसमें इसको सेट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा स्पाइडर बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए और ना ही कॉइल को यहाँ पर धक्का लगना चाहिए। कॉइल जैसे आपने डाली थी वैसे ही बिल्कुल सपोर्ट इसमें रहना चाहिए, इसीलिए हमने वाइंडिंग पेपर अंदर डाला है ताकि कॉइल जो हम लास्ट तक सेटिंग करेंगे उसमें हिले नहीं। कॉइल थोड़ा-सा भी हिल जाती है तो फिर आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ग्लू इसमें डालना है, आपके पास कोई सा भी हो, जो भी आप डालना चाहें, जो इसमें यूज़ होता है, तो ग्लू इस तरीके से डालना है। स्पाइडर अगर आपको लग रहा है कि स्पाइडर आपका यहाँ पर सही से फिक्स नहीं हुआ तो थोड़ा-सा ग्लू बाहर से भी अप्लाई कर लेना इसी तरीके से। तो ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट स्टेप ये कंप्लीट हो चुका है, कॉइल सेटिंग और स्पाइडर बैठाने का काम। अब अगली जो हमारे यहाँ पर स्टेप रहेगा, उसमें हमने पर्दे को थोड़ी देर सूखने के बाद 2-4 1 मिनट सूखने के बाद इसमें हमने पर्दे को लगाना है। पर्दे में कुछ होल्स आपको करने होंगे जिसमें आपको जो मेन कॉइल की वायर्स होंगी, वो आपकी टर्मिनल्स तक पहुँचेंगी। तो यहाँ पर काफ़ी लोग 2 होल्स करते हैं, मैं यहाँ पर 4 होल करूँगा, वो किस लिए आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पर देख लीजिए मैंने सही तरीके से किसी नुकीले टूल की हेल्प से, ट्विज़र की हेल्प से इसमें 4 होल कर लिए हैं। होल बहुत ऊपर नहीं होनी चाहिए और बहुत नीचे नहीं होने चाहिए। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इसमें काम करना है कुछ इस तरीके से। और जो होल आपने किए हैं वो यहाँ पर देखिए, पहले ध्यान दीजिए, ये टर्मिनल है, टर्मिनल के साइड को होल का आपका फेस होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कॉइल के वायर हैं, वो इधर ही से होते हुए टर्मिनल तक पहुँचेंगे। तो यही देखते हुए आपको इसके ऊपर फिक्स करना है। अब अगला काम है
पर्दे को फिक्स करने का। पर्दे को फिक्स करने के लिए फिर से हम ग्लू को अप्लाई करेंगे, चारों तरफ ग्लू को अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, और सही तरीके से करना है, कहीं पे भी छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए आप इसमें कोई सा भी ग्लू अप्लाई कीजिए। आपने पहले कभी स्पीकर का काम किया है, ये मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो सारी चीज़ें वैसे मैं बताता जा रहा हूँ। आज वैसे लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो बनाकर आपको ज़्यादा जानकारी दी जाए। आप हमारी वीडियो कितने साल से देख रहे हैं, कितने महीनों से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर पर्दे को रखना है, तो पर्दे को चलिए एक बारी मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इसमें भी हम फिक्स कर लेंगे। पर्दे को हमने चिपका लिया है और यहाँ पर भी हम बॉन्ड को लगा लेंगे, या ग्लू जो भी आपके पास है उसको लगा लेंगे। अब यहाँ पर और हम उसके ऊपर ग्लू डालेंगे, चूँकि यहाँ पर हमारी साइड बीडिंग लगनी है। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, जो उसके ऊपर सपोर्ट के लिए लगती है? हमारे यहाँ इसको साइड बीडिंग कहा जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। सभी जगह अलग-अलग नाम हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में यही बोला जाता है इसमें। अब इसके ऊपर ग्लू अप्लाई कर लिया है और इसमें हम साइड बीडिंग को लगाने वाले हैं, ध्यान से देखते हुए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर स्क्रू कसने का भी साइड बीडिंग में दिया गया है, तो यहाँ पर जस्ट नीचे स्पीकर का होल होना चाहिए, जो जहाँ से स्क्रू डलते हैं नीचे, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बीडिंग को फिट करना है। 4 इसके पीसेज मिलते हैं, चारों को आपस में जोड़ते हुए इस तरीके से इसको फिक्स करना रहेगा। अब इसको शेप देनी है, गोल शेप देनी है, गोल शेप देके फिर इसको हमने चिपकने के लिए छोड़ देना उल्टा करके। अब ये बीडिंग चिपक गई है और इसको हम करेंगे क्या, ये जो कॉइल की वायर है हम इसमें वो कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 वायर्स हैं और इस तरीके की वायर आती है कनेक्शन के लिए, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है उस हिसाब से हमने कट कर ली है। और जो कॉइल की वायर होती है उसको आगे से थोड़ा-सा जलाना पड़ता है, क्योंकि जलाना या फिर स्क्रैच करना पड़ता है, क्योंकि वो कोडेड वायर होती है। स्क्रैच करने के बाद, जलाने के बाद तब उसमें सोल्डरिंग आप करेंगे, तो तब आपका ये सही तरीके से जॉइंट रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब आप कॉइल इसमें डालेंगे, कॉइल डालने से पहले कॉइल को एक बार चेक कर लें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कंपनी से जो कॉइल आती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कॉइल बिल्कुल सही हो, खराब भी होती हैं। तो पहले आप चेक कर लें, अगर कॉइल सही होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो दूसरी कॉइल लगा लें। क्योंकि बाद में आप चेक करेंगे तो कभी-कभी कॉइल खराब निकलती है, तो सारा काम आपका बेकार हो सकता है। ठीक है? अब एक वायर को हमने कनेक्शन कर लिया कॉइल की एक वायर से, और दूसरे वायर को इस तरीके से हम फिर से घुमाते हुए कनेक्शन करेंगे। एक्स्ट्रा वायर नहीं छोड़नी है, जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, और थोड़ा-सा किनारे करके यहाँ पर सोल्डरिंग करें। और याद रखना, सोल्डरिंग का कोई भी छींटा नीचे या फिर अंदर नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान से करते हुए। आप नीचे कोई अ, एक्स्ट्रा कोई चीज़ रखकर उसके ऊपर से सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो काम हो गया हमारा। अभी वो जी, ये जो वायर है उसको करना क्या है, 4 होल हमने किस लिए बनाए थे, वायर का एक जो मुँह है हम एक होल में डाल देंगे, दूसरा जो मुँह है वो दूसरे होल से हम निकालते हुए टर्मिनल तक पहुँचाएँगे, कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने आपको बोला था कि 4 जो होल्स हैं, एक होल्स में वायर का जो एक्स्ट्रा मुँह है वो हमने डाल दिया है, और एक होल से हमने वायर को टर्मिनल तक पहुँचा दिया। वो इसलिए क्योंकि देखिए 4 होल इसलिए बनाए क्योंकि वायर वहाँ से खिंचती भी है तो वो खुलेगी नहीं, क्योंकि हमने उसके एक दूसरे सिरे को यहाँ पर दूसरे होल में फिक्स किया है। वहाँ से खिंचाव पड़ने पर भी ऐसा नहीं होगा, इसलिए हमने इसमें 4 होल बनाए हैं। आप लोग यहाँ पर अगर सेटिंग करते हैं तो आप लोग किस तरीके से करते हैं, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब हमने यहाँ पर दूसरी वायर का भी इस तरीके से वो कर लेना है, और एक वायर का हमने जो मुँह था वो हमने होल फिक्स कर लिया, और दूसरी होल से हम फिर वायर को निकालते हुए टर्मिनल तक वहाँ तक पहुँचाएँगे, कुछ इस तरीके से। अब वहाँ से चिमटी की हेल्प से मैं इसको खींचूँगा, खींचते हुए फिर इसको हम इसको फिक्स कर, देखिए बिल्कुल फिक्स हो गया। वहाँ से खिंचाव भी पड़ता है तो वायर ईज़िली खुलेगी नहीं। तब यहाँ का काम हमारा हो गया है, ये देखिएगा अच्छे तरीके से बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब हम करेंगे क्या, इसमें टेस्टिंग करेंगे कॉइल को। वैसे हमने ऑलरेडी किया था लगाने से पहले, फिर भी हम एक बारी वो पार्ट आपको दिखाना भूल गए, फिर भी आप देख लीजिएगा। कॉइल को जब हम चेक करते हैं तो कॉइल की रीडिंग 4.4 ओम्स आ रही है। 4 ओम्स की कॉइल है, थोड़ा-सा ज़्यादा है, नो प्रॉब्लम। तो ये जो कॉइल है इसकी रीडिंग आ रही है, यानी कि ये कॉइल प्रॉपर्ली बिल्कुल वर्किंग रहेगी और बिल्कुल ओके है। तो ये काम वैसे हमने पहले आपको दिखाना चाहिए था, बट बीच में दिखा दिया, इसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बता ज़रूर दिया कि कॉइल आप लगाने से पहले सही देख लेना। अब हल्का-हल्का सा ये चिपकना और बाकी है, फिर भी हम इसको करेंगे क्या, पहले हम ये और भी जो बचा हुआ काम था वो पूरा करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड को हमने दोनों टर्मिनल जो वायर के जॉइंट्स थे उनको बॉन्ड से हमने ढक लिया है, और वहाँ पर होल से कुछ भी डस्ट वगैरह ना जाए, और चारों तरफ से हमने इसमें बॉन्ड को फिक्स कर लिया है। अब देखिए ये काम हो चुका है, और ये भी थोड़ा थोड़ा चिपकना बाकी है। हालांकि चिपकने में लगभग 2 से 2.5 घंटा इसको लग जाता है इस बॉन्ड में। अगर आपके पास बहुत ही तगड़ा वाला है तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर वाइंडिंग पेपर मैंने बाहर निकाल लिया है, देखिए ध्यान से। अब इसका कोई काम नहीं है, ये हालांकि चिपक चुका है नीचे वाला पार्ट। अब ये देखिए प्ले कर रहा है। अब हमने करना क्या है कि इसके ऊपर कैप को लगाना है, और लास्ट में हम टर्मिनल्स की जॉइंट को वो करेंगे। जो कैप है ये डस्ट कैप है, इससे क्या होगा कि आपका डस्ट कॉइल के सेंटर में नहीं जाएगा। अगर डस्ट ज़्यादा है तो फिर आपका जो है ना ये वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, तो इस पे आपको अच्छी तरीके से ग्लू लगा के तब जाके इस कैप को रखना है। यानी कि सारा भाई जो डस्ट वस्ट रोकने का काम है इसी का है, तो इसको ध्यान से आपने फिक्स करना है। इसको सेंटर में रख, थोड़ा सा हाथ हिल गया मेरा, देखिए सेंटर में रख लिया है, हल्का सा कैप को घुमा दिया ताकि वो मिक्स हो जाए। परफेक्टली लग चुका है। अभी टर्मिनल्स के 2 वायर्स हैं, इनको हमने सही तरीके से यहाँ पर फिक्स करना है और सोल्डरिंग कर देना है। तो चलिए इसको भी हम करते हैं, थोड़ा सा दबा के उसको फिक्स कर लेते हैं। एक स्पीकर को रिपेयर करने में लगभग आधा घंटा लग जाता है। वीडियो में तो थोड़ा सा टाइम आपको कम दिखा है, लेकिन आधा घंटा तो मान के चलिए लगता ही लगता है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको डिटेल से सब चीज़ बता सकें। मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपने अच्छी तरीके से फॉलो की होंगी। और कॉइल की जो सेटिंग है वहीं पर आपको ध्यान देना है। कॉइल की सेटिंग जब आप गलत कर देते हैं तो बेस किसी में ज़्यादा आने लगता है। कॉइल की सेटिंग अगर गड़बड़ कर देंगे तो कभी कभी बेस ज़्यादा आने लगता है, कभी किसी में ट्रेबल का जो है ज़्यादा लगा। कॉइल की सेटिंग अगर फिक्स करेंगे तो बेस ट्रेबल जो है बिल्कुल एक आपको समान दिखाई देने लगता है। तो कॉइल की सेटिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम है, वरना स्पीकर रिपेयर तो भाई इजी काम है। बस मेन चीज़ है कॉइल की सेटिंग करना। अब यहाँ पर टर्मिनल्स में मैंने सोल्डिंग कर लिया है, और एक्स्ट्रा वायर को मैं इस तरीके से कट कर लेता हूँ। देखिए आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी, और जो चीज़ मैंने बताई है वो कैसा लगा वो कमेंट करो। और ये जो पर्दा मैंने लिया है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये रबर वाला पर्दा है ना, काफ़ी बहुत मजबूत है। इसकी जो फेयरिंग है बहुत मजबूत है। अब देखिए रीडिंग आपको फिर से चेक करवाता हूँ। इसमें रीडिंग 4.6 आ रही है समथिंग, और लगभग ये चिपक चुका है। अब मैं इसमें कुछ वोल्टेज देके आपको पर्दा चेक करवा देता हूँ, मतलब स्पीकर चेक करवा देता हूँ। अब एम्पलीफायर में कोई सॉन्ग नहीं प्ले करूँगा, क्योंकि अभी है ना कुछ कॉपीराइट के इश्यू ज़्यादा आ रहे हैं। तो बाकी आपको मैंने इशू बता दिए, थोड़ा चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वाइब्रेशन आ रही है, और सही तरीके से आपको यहाँ पर सुनाई दे रही है। दूसरे चैनल पे जो मेरा ब्लॉग चैनल है उसमें दिखा दूंगा ये चला के, बाकी उसको भी आप सब्सक्राइब कर